अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले ही मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स कंप्लीट करा है। बहुत सक्सेसफुल बैच रहा वो। और बहुत नई चीजें सीखी जिसमें न्यू एंड ओल्ड स्टूडेंट्स जिन्होंने रिपीट भी करा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे। और उसी दौरान ये चीज हुई कि कुछ चीजें ऐसी हैं हाँ कि तो क्या डेट कहते ऑफ हैं, बर्थ से वो पता रह गया चलता वो है सॉरी था। कि आपके ऊपर कौन सी बीमारी आप लेकर के आए हैं। आपकी डेट में है, छिपी हुई है। आप बता सकते हैं किसी को भी। अब ये कितना इंटरेस्टिंग है। अब हम लोगों ने तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बता दिया कि भाई आप मत लो। मैं तो बोलती किसी की डेट ऑफ बर्थ ही मत लो, मोबाइल नंबर लो। कॉल आया है ना तो उसको बताओ कि आपको ये प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम आपको चाइल्ड बर्थ से हो सकती है, वो प्रॉब्लम आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं मिली उसकी हो सकती है, आपकी जॉब नहीं मिल रही है, और या आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, या आपका वीजा ही नहीं लग रहा है। आप सब कुछ एक मोबाइल नंबर से बता सकते हैं। तो अब आज का जो टॉपिक है वो ये है, आप डेट ऑफ बर्थ से मेडिकली कितने फिट हैं और नहीं हैं। सब लोग फिट हैं। सब लोग फिट हैं भाई। आजकल हर कोई योगा करता है। आजकल हर कोई एक्सरसाइज करता है। अच्छा, जिम कितने हैं ना आसपास, देखिए फिटनेस सेंटर कितने हो गए हैं और उतना ही रश है। पर्सन अपने घर से अपनी फॉर्च्यूनर निकालता है, एक्सेल 6 निकालेगा, और 1 किलोमीटर दूर जो जिम है वो वहां जाकर के अपनी गाड़ी पार्क करेगा और 4 सीढ़ियां चढ़ करके साइकिलिंग करने जाता है। अपने घर से गाड़ी निकाल करके वो साइकिल करने जाता है ना? सच है ना? देखिए सिनेरियो तो ऐसा ही है ना? अब क्या लगता है बीमारियां कैसे होती हैं? 85 to 95% कोई भी हेल्थ इशू है वो आप इमोशनली जब डाउन होते हैं, इमोशनली जब ब्रेक होते हैं तब होता है। दशा महादशा आती है तब होता है, कुछ चीजों को लेकर के आती है वो। होगा। जब आपके पास में मंगल और राहु की दृष्टि आमने सामने होगी तो कोई ना कोई एक्सीडेंट केस बन सकता है। होगा। है ना? बहुत चीजें होती हैं, आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो आप जानते हैं इन बातों को। फिर भी कुछ चीजों को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? इमोशनली जब जब टूटेंगे, जब ब्रेक डाउन होगा, तो एक बीमारी का जन्म होता है। और इमोशनली कब टूटते हैं? जब फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, रिलेशनशिप इशू होता है, जब लाइफ की ग्रोथ रुक जाती है, फैमिली इशू होता है, तब आप इमोशनली ब्रेक डाउन होते ही होते हैं। उस टाइम पे एक बीमारी को जन्म देते हैं। दूसरा ये है कि हम कुछ चीजों को ऑलरेडी अपने माइंड में मतलब है ना, वो दही की तरह जमा करके बैठ गए हैं कि मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज थी तो वो मुझे भी होगी ही होगी, और उनको हार्ट प्रॉब्लम थी, मुझे होगी। उनको भी साइटिका पेन होता था। मेरी दादी भी ना वो पैर ऐसे ही करके चलती थी, तो उनको साइटिका पेन था, देखो अब ये मुझे होने लग गया। आपने उन चीजों को मेंटली बुला लिया, आपने उन चीजों को कंसीव करके रखा, और जब जिस दिन वो ट्रिगर हुई, जिस दिन आपकी रिपोर्ट में आ गई, तो आप ये बोले ये तो मुझे पता ही था। आपने ये नहीं कहा कि अरे इसका रेमेडी क्या है, मुझे इसको ठीक कैसे करना है। मेडिकेशन पे नहीं जाना, लेकिन मुझे इसको ठीक करना है। तो क्या करेंगे? पता था कैंसर था, और वो सेकंड और थर्ड जनरेशन में अगर रिपीट हो गया, तो आप ये कहते हैं मुझे तो पता था कि ऐसा होना था मेरे साथ में। कैसे पता था? आपने खुद ने बुलाया। आपने खुद ने उन चीजों को इनवाइट करके रखा हुआ था, लेकिन वो सुप्त अवस्था में आपकी बॉडी में सो रही थी। जागना तो था किसी दिन। और जिस दिन बॉडी वीक हुई, आप इमोशनली डाउन हुए, और जिस दिन मंगल की दशा आ गई, जिस दिन वो जुपिटर की दशा आई, वो बीमारी अग्रेसिव हो गई, डायग्नोज हो गई। तो सबसे पहले अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। आसान नहीं है, मैं जानती हूं, आसान नहीं है भाई। अब मैं भी यहाँ थोड़ी ना कोई ठीक है, ये अब ये मैरून ड्रेस पहन रखा है, तो अब ये ऑरेंज वाला वो चोगा पहन के थोड़ा ना, मैं कोई ज्ञान थोड़ी ना दे रही हूँ। आसान नहीं है। स्ट्रेस तो सबको होता है।
लेकिन उतना स्ट्रेस रखिए कि आपके ऊपर वो स्ट्रेस बीमारी में कन्वर्ट ना हो जाए। हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा थोड़ा कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे आयुर्वेदा से। राइट। जिसके पास में भी डायरी पेन कुछ भी है भाई, नोट डाउन जरूर करना, आप लोगों को बेनिफिट होगा। राइट। तो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ वन, वन मीन्स 1, 10, 19 और 28 होता है, उनको पित्त दोष होता है। देखिए 3 तरह के दोष होते हैं ना। कौन से दोष होते हैं? वात, पित्त और कफ। ये 3 तरह के दोष होते हैं और सारी बीमारियां इनसे रिलेटेड हैं। इनका बैलेंस और इम्बैलेंस होने से ही आपको पता चलता है कि आज मैं भी आपको बताऊंगी कि किस चीज को करने से हमें मालूम पड़ता है कि किसका इम्बैलेंस होने से ये हमें प्रॉब्लम हो गई है। तो वात, पित्त और कफ आपकी बॉडी में बैलेंस होना चाहिए। कौन से नंबर के साथ में, अभी मैं आपको डिटेल उसकी सारी बताऊंगी। दूसरी चीज 5 एलिमेंट। अब बहुत सारे यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर और हीलर्स भी बैठे हुए हैं। हम हमेशा एलिमेंट बैलेंस करने की बात करते हैं। तो फायर, अर्थ, वाटर, स्पेस एंड एयर, ये 5 एलिमेंट हैं हमारी बॉडी में, जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इन 3 दोष के साथ में। जिसको आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में जाते हो ना, जो नाड़ी देख करके चेक करते हैं, वो बोलते हैं कि आपको वात प्रकृति है, आपको पित्त प्रकृति है। क्या मतलब है इसका? अभी आज हम डिटेल में करेंगे। एंड टाइप ऑफ दोषास कितने होते हैं? एक सिंगल दोष होता है, एक बायो दोष, तीसरा ट्राई दोष। अभी अभी आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी चेक करेंगे कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन सा दोष है। तो ये 3 तरह के दोष होते हैं। तो नंबर 1, जो बॉर्न हुए हैं 1, 10, 19 और 28 को, ये है पित्त दोष से ग्रसित। इनके गुण हैं सत्व गुण, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29, 2, 11, 20 और 29 है। ये रूल्ड है नंबर 2 चंद्रमा से, मून से। नंबर 1 है सूर्य, नंबर 2 है चंद्रमा, मून। इनको काफ दोष है, इनको कफ की प्रकृति रहती है, इनको कफ बहुत ज्यादा बनता है। इनकी गुण है तमस गुण। नंबर 3, 3, 12, 21 और 30, इस डेट को जो बॉर्न हुआ है, कैसे हुआ देखिए। 12 है ना, तो 1 + 2 3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, तो ये 3 नंबर इनका रजस गुण है और कफ प्रकृति है। इन लोगों को कफ मिलता है। नंबर 4, 4, 13, 22 और 31। नंबर 4, इनको वात प्रकृति है। क्या गुण है? रजस गुण है। नंबर 5, 5, 14, 23, रजस गुण और वात प्रकृति। नंबर 6, 6, 15 और 24, कफ प्रकृति है और तमस गुण है, तामसिक गुण होते हैं। नंबर 7, कफ प्रकृति, तमस गुण है। नंबर 7, अच्छा इसमें हो गया 7, 16, 25, ये ऊपर नीचे हो गया, देख लेना। प्रकृति कफ होती है, उनकी तमस गुण होता है। सिर्फ नंबर्स एक बार आप देख के करना, ठीक है। और 8 रजस गुण है, वात प्रकृति है। नंबर 9, 9, 18 और 27 सत्व गुण है और पित्त प्रकृति है, पित्त दोष है। तो नंबर 1 को और 9 की पित्त प्रकृति होती है, सिर्फ इन 2 नंबर्स की पित्त प्रकृति होती है। अब कोई अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से। अब किसी के माइंड में ये क्यों नहीं आया कि अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ 23 है, किसी का है क्या इस क्लास में? अच्छा राजेश्वरी जी आपका है,
चलिए ठीक है। तो अगर 23 है तो 23 वाले को तो यहां पर बताया कि वात प्रकृति है। क्या वाकई वात प्रकृति होगी? देखिए, अब इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 23 लिखिए अपनी डायरी में। 23 लिखिए, फिर उसमें लिखिए 2 + 3, है ना? थोड़ा सा भी करेंगे ना कैलकुलेशन, जब न्यूमरोलॉजी कर ही रहे हैं तो फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। नंबर 2 की प्रकृति कौन सी है? टू तो 2 की काफ है ना प्रकृति मैम। बताइए। वो इमोशन वाला, क्या क्या मैम? है? नहीं, प्रकृति आपके सामने अभी यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, ऐसे भी मत करो। कफ। 2 नंबर कफ मून टू है, की लेकिन मून की कफ। प्रकृति कौन सी है? कफ आएगी, कफ। कफ की काफ। प्रकृति है। कफ। यस। कफ है, ठीक है। तो अभी आप यहां पर नोट डाउन करोगे, 2 की प्रकृति हुई कफ प्रकृति, और 3 की प्रकृति? सेम कफ। 3 की भी कफ है। कफ। कफ। कफ 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 और वात। 5 की कितनी हो गई है? वात। बात। वात प्रकृति। तो इस पर्सन के बॉडी में कफ प्लस कफ प्लस वात, तो ये कितने दोष हो गए हैं? 2 दोष हैं। तो कफ की प्रकृति ज्यादा होगी, वात प्रकृति कम होगी। 30% कफ होगा, वात होगा, और 70% उसको कफ रहेगा। अब अगर मान लीजिए किसी का 31 है, तो 3 का क्या हुआ? वात प्रकृति। कफ। 3। 3 मैम कफ है। हाँ, मैं चेक कर रही हूँ सिर्फ, गाइस मैं चेक कर रही हूँ, आप लोग सीरियसली ले भी रहे हो कि नहीं? तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। वात। 1 क्या हो गया? पित्त। पिट। वात प्लस पित्त। और 4 नंबर क्या हो गया? बात। 4 वात। नंबर वात। तो वात, इसमें 70% वात वायु रोग रहेगा, और 30% पित्त रोग। तो इसलिए 4 नंबर वालों को ब्लोटिंग, खाना ज्यादा खा लिया तो ब्लोटिंग। प्यारी कहीं आगे लगे हैं। बड़े पक्का म्यूट पक्का। कर लीजिए गाइस, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो अब आप अपने अपने नंबर से मुझे कोई एक जना बताइए, क्या किसी के त्रि दोष, 3 तरह के दोष बन रहे हैं क्या? किसकी डेट ऑफ बर्थ में बन रहे हैं? नंबर 28 को कैलकुलेट करिए। नंबर 2 क्या बनेगा? 2 + 8 = 1। तो 2 क्या बनेगा? कफ प्रकृति। 8 क्या बनेगा? वात प्रकृति। और 1 से क्या होगा? पित्त प्रकृति। 28 को जो बॉर्न होता है, उसको त्रिदोष, तीनों तरह के वात पित्त और कफ, तीनों तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। ज्योति जी मत करिए स्क्रीन पर, आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी। चेक करिए। 28 बताइए, क्या मैं आपको सही बता रही हूं? 2 नंबर कफ प्रकृति, 8 नंबर वात प्रकृति, और 1 नंबर पित्त प्रकृति। काफ, पित्त और वात। अब मैंने क्यों बताया? अगर आप 1 को देखोगे तो खाली आप बोलोगे 1 की प्रकृति आएगी पित्त प्रकृति, नहीं। बताइए। 18 नंबर कैलकुलेट करिए। चलिए, कौन करके बताएगा? हैंड रेस करो। 18 को कैलकुलेट करिए।
1 + 8 बताइए 1 का कौन सा है? बताइए बताइए। 1 का पित्त मैम पित्त में 1 का पित्त है, 8 का वात वात है, वात है, वात है, और 9 का पित्त पित्त है, पित्त पित्त है। जी। तो पित्त प्रकृति ज्यादा होगी इस पर्सन के अंदर, साथ में वायु रोग भी होगा। अब किससे क्या होता है इसको आप इस बात को ना नोट डाउन कर लीजिए। गाना काका इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಗುಳ್ಳಿ गाइस ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ प्लीज म्यूट करो, नहीं तो मैं करती हूँ, रुको। मेरे को बात ಇಲ್ಲಿ करना अच्छा लगता है बीच बीच में। ತೆಗ್ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಕಪ್ಪ ಒಂದು ಬಟನ್ ಆಗಲ್ಲ. बताइए, आपने अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर ली है? अब किस किस को पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर निकालना नहीं आता है, ये बताइए। आपका पर्सनैलिटी नंबर क्या है और आपका डेस्टिनी नंबर क्या है? नहीं पता? चलिए एक डेट नोट डाउन करते हैं। चलिए डेट बोलिए, चलिए आज की डेट बोल। मैम 12 अप्रैल 12 अप्रैल 1988। कौन है ये? प्रिया? भाई मैं ये किसका बार बार मैं म्यूट कर रही हूँ, मत करिए ना। अगर आपके घर में बैकग्राउंड से आवाजें आ रही हैं तो मत करिए, और जो बात करना चाहता है लेकिन बैकग्राउंड साउंड ना हो बस। हाँ जी, किसकी आवाज है? प्रिया? यस मैम। हाँ जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। मैम 12 अप्रैल 12 अप्रैल 1988। 1988। प्रिया, यस मैम। आपको तो पर्सनैलिटी डेस्टिनी नंबर निकालना आता है ना? मैम मुझे पता है, पर्सनालिटी 3 है, डेस्टिनी 6 है इनका। हाँ, कैसे करा जरा एक बार बताओ, सबको बताओ। देखिए मैम कैसे करेंगे, पर्सनल आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ नोट डाउन करिए। कैसे करेंगे हम इसको? 1 + 2 +4। डेट ऑफ बर्थ में हर नंबर के पहले आपको प्लस का साइन लगा देना है। कितना हुआ प्रिया? टोटल कितना होता है? टोटल मैम 33 पे आता है। 33 पर देखिए, 33। कैलकुलेट करिए। ये मैंने पूरी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर लिख दिया है। 1 2 12 हो गया, ये 4 मंथ हो गया, 1988 ये ईयर हो गया। इसको कैलकुलेट करिए सब लोग, क्या ये वाकई 33 पर आ रहा है? न्यूमरोलॉजी का महारूल है कि आप किसी भी चीज की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो सिंगल नंबर 1 पर आना चाहिए। करिए, बताइए। पर्सनैलिटी इज ओनली एंड ओनली डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12। तो डेट ऑफ बर्थ का पर्सनैलिटी इज, जिसको हम बर्थ नंबर बोलते हैं, जिसको हम पर्सनैलिटी नंबर बोलते हैं, वो है 3, क्योंकि 1 + 2 से बना है। और डेस्टिनी नंबर इज 6। अब मैं आगे अपना अपना डेट ऑफ बर्थ को ऐसे ही कैलकुलेट करके पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर निकाल लीजिए। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि 3 नंबर से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, 6 नंबर से क्या प्रॉब्लम होती है, और किसी का पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, या ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, मल्टीपल आ रहा है, सिंगल आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम होती है। अभी हमने बात करी थी इस चार्ट की, ये आपने नोट डाउन कर लिया। डेट्स आपको पता चल गई हैं।
तो अब जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 1st 10th 19th और 28th को आता है तो उन्हें क्या प्रॉब्लम रहती है? नंबर 1 वालों को क्या होता है? हेड पार्ट है ये। नंबर 1 क्या है? सूर्य, राजा, हेड, है ना? तो उसको ब्रेन रिलेटेड, एक तो हमेशा उनको प्रेशर रहता है, कोई भी हो। इम्यूनिटी वीक कब होती है? जब ये आपके पास में नंबर मल्टीपल हो जाता है। मल्टीपल मींस 2 बार और 2 बार से ज्यादा। किसी की भी, अभी हम डेट ऑफ बर्थ भी डिस्कस करेंगे। राइट आई में प्रॉब्लम होती है। नंबर 1 वालों के स्पेक्स, उनका चश्मा बहुत जल्दी लग जाता है, और उनकी राइट आई का जो नंबर होगा ना वो लेफ्ट आई से हमेशा ज्यादा होता है। तो अब कौन कौन है यहाँ पे? पहले तो मुझे 1 वाला वो बताइए भाई, हैंड रेस करो। 1, 10, 19 और 28 बॉर्न कोई है क्या यहाँ पर? अच्छा, किरणदीप जी हैं। अच्छा, हैं हमारे पास में 2-3 लोग हैं, अरे वाह, वेरी नाइस। चलिए, तो अब आप लोग जो रिलेट करेंगे मुझे बताएंगे। बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हार्ट प्रॉब्लम होती है, बीपी हाई रहने के चांसेस होते हैं, हेडेक रहता है, बाल्डनेस, बाल झड़ते हैं, गंजापन होता है। नंबर 1 वालों को गंजेपन की शिकायत होती है, जेंट्स को, और लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम रहेगी, फैटी नहीं आएगा अभी। फैटी के लिए दूसरा नंबर जिम्मेदार है भाई। तो अब कौन कौन इसे कनेक्ट कर रहा है कि मैम हेडेक रहता है? अगर अगर मल्टीपल 1 है, 3 बार 4 बार, तो मौसम चेंज होने पर, वेदर चेंज होने पर सर्दी जुकाम बुखार रहता है। बोन्स प्रॉब्लम, बीपी की मेडिसिन लंबे समय से ले रहे हैं, और जो 40+ हैं वो मुझे जरूर बताएं। और 1% के अगर किसी मेल को जानते हैं जिसका डीओबी 1 से है, तो क्या उनको गंजापन है? बताइए जल्दी से, मुझे हैंड रेस करो। शिल्पा जी, किरणदीप जी, विभा जैन जी, आप लोग नंबर 1 से, और बाकी लोग भी भाई आपके आसपास तो होंगे ना ऐसे लोग, फैमिली में और भी तो होंगे। तो बताइए क्या ये सही है? आप लोग रिलेट कर रहे हैं? ये, यस मैम। यस यस यस। यस यस। मैम बीपी की भी प्रॉब्लम है, 1 नंबर को, मेल है, और लीवर में भी प्रॉब्लम आई है, जी और हार्ट का भी इशू चल रहा है। हाँ, ठीक है। तो अब आप हाँ डेट ऑफ जी। बर्थ से उनको बता सकते हैं, राइट? चलिए, हाँ जी मैम। अब आप नोट डाउन करिए नंबर 2। ये कर लिया आप लोगों ने ना? लिख लेना, देखो हाथों हाथ लिखोगे ना तो आपको खुद को इजी रहेगा। नंबर 2 क्या रहता है? जिनका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 से है, उनको रेस्पिरेटरी इशू होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रीदिंग इशू रहता है, इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है, और ब्रीदिंग इशू रहेगा तो उनकी लंग्स प्रॉब्लम होती है, उनकी आईज में इंफेक्शन, ड्राइनेस रहती है, साइनस इशू भी नंबर 2 को रहता है, साथ ही अस्थमा, और वाटर रिलेटेड इशू। वाटर रिलेटेड क्या होता है? वो कहते हैं ना कि नसों में पानी भर जाना, पेट में पानी भर जाना, जॉइंट्स में पानी भर जाना, तो वाटर रिलेटेड इशू। और कोल्ड एंड कफ बहुत रहता है, प्लस इनका बिहेवियर इशू रहता है, कभी खुश हैं कभी नाराज हैं, और मेजर ऑर्गन में किडनी है, जो चंद्रमा। यस विभा जी, आप रिलेट कर रही हैं? हाँ मैम, बेटे का नंबर है। जी 2-3 इशू हैं जो है। हाँ, ठीक है। नंबर 3, नंबर 1 और नंबर 3, जब ये मल्टीपल होगा तो लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ही होगी। 1 भी और 3 भी, 3 मतलब 2, 3 बार 4 बार अगर आ रहा है, प्लस इसके अलावा अगर वो दशा, महादशा, अंतरदशा में भी आ रहा है तो भी ये प्रॉब्लम रहती है। स्टमक रिलेटेड इशू रहते हैं, इनकी राइट आई में प्रॉब्लम होती है,
बॉडी फैट मतलब वो कम नहीं होता है भाई। नंबर 3 वाले बेचारे सौभाग्यशाली हैं कि वो कुछ टाइम के बाद में फैट के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। लेफ्ट नॉस्टल देखिए, राइट ईयर और लेफ्ट नॉस्टल प्लस पैंक्रियाज। मैम ये कोई भी इशू नहीं है घर में। अच्छी बात है, ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो मैम ये मेरे बेटे को है लीवर का इशू, जी। लीवर वीक है उसका बस। तो भाई मैं भी रेमेडी भी बताऊंगी आप लोगों को लास्ट में ना कुछ। तो फिलहाल मैं 3 का तो अभी बता ही देती हूँ। इसमें ना कुछ आपको येलो डोनेशन करना चाहिए। चने की दाल रात को भिगो दीजिए वेडनेसडे को, और थर्सडे को जाकर के उस बच्चे के हाथ से गाय को खिलाइए। मैम गाय को खिलाइए और कुछ? गुड़ और रोटी। गुड़ और रोटी, ठीक है मैम। चने की क्योंकि दाल ना नियमित रूप से भिगो दो भाई। डेली भी करा सकते हैं। आधी कटोरी चाहे आप दाल की भिगोएं, हाँ, लेकिन आपको हर थर्सडे, वेडनेसडे इवनिंग में आपको भिगोनी है और थर्सडे में आपको गाय को खिलानी है। क्योंकि मेरे जेठ भी हैं 3 नंबर के, बट उनको ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, उनको एक लिगामेंट इंजरी हुई देखिए है मैं बस। अभी यहाँ पर बहुत कम चीजें हैं, हाँ, यहाँ पर बहुत कम चीजें हैं। मैम ये अगर तो वेनसडे को भूल जाए तो सुबह भेज के खिला दे थोड़ी तो फिर देर बाद। हाँ, दोपहर बाद जाके खिला देना भाई, लेकिन ये काम करना थर्सडे को ही है। ठीक है। नंबर थैंक यू। 4, नंबर 4, 4, 13, 22 और 31 को जो बॉर्न हुए हैं, क्या होगा? इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, ईयर्स की प्रॉब्लम। ईयर्स मींस ENT पूरा, आईज नोज एंड ईयर्स, इसका प्रॉब्लम। इनको हेडेक रहता है। नंबर 4 वालों को आपको फ्रीक्वेंट हेडेक मिलेगा और माइग्रेन का प्रॉब्लम मिलेगा। और टंग प्रॉब्लम में क्या बोलोगे भाई? रूट टॉक करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हिडन डिजीज हैं जो डायग्नोज नहीं होते हैं, और बहुत लेट जाकर के जब उसका इलाज असंभव होता है उस टाइम पर जाकर के वो चीजें डायग्नोज होती हैं। तो इनके डायग्नोज होने में प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन होती है, पाइल्स और फिशर, इनको कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम होगा। हर्निया का प्रॉब्लम भी नंबर 4 को होता है, नहीं तो 4 की दशा में आता है। बैकबोन और नजर दोष बहुत ज्यादा होता है। नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं क्लास में तो मैं आपको इसके 20-30 पॉइंट्स बताऊंगी। इसको ना बोन मैरो भी है, दो जगह से, जैसे अ, दो चीजें 1 और 8 में भी हैं ऐसे, ये आपको इसमें भी है। 5, 14 और 23 आईज रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। एलर्जी हो सकती है, आई साइड वीक हो सकती है, चश्मा जल्दी लगाएं ऐसा हो सकता है। कैटरेक्ट का ऑपरेशन जल्दी हो सकता है कि भाई 60-65 में होगा, लेकिन इन लोगों का जल्दी हो जाएगा, 35-40s में ही हो जाएगा। नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, नर्व्स पेन बहुत होता है, वीक मेमोरी हो जाती है कुछ टाइम के बाद में। इनडाइजेशन बिकॉज ऑफ ओवर फूड, ये लोग खाना बहुत जरूरत से ज्यादा खाते हैं या चटपटा खाते हैं, तो ओवर फूड लेने से इनको इनडाइजेशन प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज होती है, अल्जाइमर, और इनकी बॉडी में स्टोन्स पाया जाता है, स्टोन फॉर्मेशन रहता है। गैस्ट्रिक इशू होते हैं, प्लस एक वो होता है ना कि वो वाइट स्पॉट्स बॉडी में, वो प्रॉब्लम जरूर होता है। तो जो भी रिलेट कर रहे हो एक बार मुझे बताएं यहां पर। नंबर 6, 6, 15 और 24 चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इश्यूज, और मेन में स्पर्म रिलेटेड इशू रहेगा। फीमेल में कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी या मिसकैरेजेस होंगे, ठीक है ना। और डायबिटीज रहती है, विजन आईसाइट को लेकर के आईज प्रॉब्लम होगा, किडनी स्टोन
नंबर 6 और 6 की दशा महादशा आएगी तब। सेक्सुअल डिजीज जिसको गुप्त रोग कहा जाता है, गायनिक इश्यूज, यूटीआई प्रॉब्लम। और इनकी बॉडी में ना आपको वो मार्क जरूर मिलेगा कट का, या कोई ना कोई स्पॉट होते हैं, आज जिसको बर्थ मार्क भी ज्यादा होते हैं वो नंबर 6 और 7 के होते हैं। तो लगेगा कि हाँ ये इसको स्टिचेस के निशान हैं, ये एक बार बर्न हो गया था उसके निशान हैं, ये एक्सीडेंट हुआ था, हुआ होगा बचपन में, लेकिन एट द एज ऑफ 50 भी वो कहेंगे भाई ये मेरी ना एक सर्जरी हुई थी, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था बचपन में, ये आज तक उसका निशान है मेरी बॉडी पर। तो ये जरूर मिलता है आपको 6 नंबर के साथ में। नंबर 7, 7, 16, 25, इंटेस्टाइन रिलेटेड इश्यूज होते हैं। राइट नॉस्टल, अभी मैंने एक में लेफ्ट नॉस्टल बताया था अभी मैं आपको राइट नॉस्टल बता रही हूं। यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर और यूरिन, एक एज के बाद में यूरिन कंट्रोल ना कर पाना, ये 7 नंबर के साथ में होता है। प्रोस्टेट कैंसर, तो मेल्स को बहुत ज्यादा और अर्ली टाइम से ही ध्यान रखना चाहिए। इनको मिस्टीरियस डिजीज होते हैं जो किसी को नहीं होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल, ये पता ही नहीं चला, बिल्कुल फिट थे, पता नहीं क्या हुआ, हल्का सा खांसी जुकाम था, गले में दर्द था, वो कई दिन हो गए, जाके दिखाया तो कोई क्रॉनिक इशू आ गया। इस टाइप से होता है। थायराइड प्रॉब्लम होती है, और इनको लाइफ एंडिंग डिजीज। ऐसा अब घबराना नहीं भाई, परेशान नहीं होना कि तुम अभी क्या क्लास छोड़ के चल दो कि अरे मैम तो डरा रही है, नहीं नहीं, मैं आपको हर एक का रेमेडी बताऊंगी अभी, परेशान नहीं होना, ठीक है। ब्लैक मैजिक भी होता है, नजर दोष बताया था ना नंबर 4 में, नंबर 7 के टाइम पर ब्लैक मैजिक के भी चांसेस रहती है। हार्ट ब्लॉकेज, है ना, पहले ही दिल बड़ा होता है, देखो नंबर 7 वालों का ना हार्ट के रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, हार्ट एनलार्जमेंट बता देगा, नंबर 3 को भी बता देते हैं हार्ट एनलार्ज, तो 1 को भी। अनवांटेड ग्रोथ, अब अनवांटेड ग्रोथ में क्या बोलोगे, सिस्ट हो जाना, यहां तक कि किसी की बॉडी पर, फेस पर कहीं आपको मस्से मिलते हैं ना, वो भी होते हैं। तो वो 7 नंबर अगर खराब है तो हो रहा होगा। कितने लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है ये बता दो। मैम 7 नंबर की मेरी भाभी है, उनको सिस्ट है, सिस्ट है, प्लस उनको थोड़ा सा हार्मोनल इशू है, और एक आजकल ये चल रहा है ना, थायराइड का इशू तो है हाँ ही है उनको। हाँ, तो आप रिलेट कर रहे हो, ठीक है। हाँ तो अनवांटेड ग्रोथ भी नंबर 7 को होती है, या 7 के टाइम पर होगी, दशा महादशा आएगी, तो मैं आपको क्लास में बताऊंगी कि आप कैसे दशा महादशा निकालेंगे, कि आप उस प्रॉब्लम को, आप अपने क्लाइंट को आप बता सकते हैं कि भाई इस टाइम पर ये आपकी प्रॉब्लम ट्रिगर होने वाली है। अभी मैं रेमेडीज बताऊंगी, कुछ कुछ बता दूंगी, ठीक है। अभी मैं रेमेडीज बताती हूँ। नंबर 8, 8, 17, 26, नंबर 8 को हमेशा क्रॉनिक इशू से देखा जाता है, क्रॉनिक हेल्थ इशू होगा। डाइजेशन प्रॉब्लम, क्या होगा, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, ये रहेगा। प्लस टीथ, डेंटल इशू हो रहा है तो शनि की दशा महादशा आती है, तो तुरंत दांतों से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, वो रहेगा। हेयर फॉल, और अर्ली एज में ग्रे हेयर्स हो गए, कि पता नहीं इतनी जल्दी क्यों ग्रे हेयर्स हो रहे हैं, क्यों सफेद बाल हो रहे हैं, तो वो शनि के कारण से होते हैं। बॉडी वीकनेस शनि के कारण देखी जाती है। ब्लड इन्फेक्शन, नर्व्स प्रॉब्लम रहती है, लेग्स में अगर, और नी प्रॉब्लम, अगर बोलते हैं ना कि आपको नी सर्जरी करवानी है, तो पैरों से संबंधित अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है तो वो शनि के कारण से होती है। पैरालिसिस और लेग फ्रैक्चर, ये शनि के कारण से ही होता है, उसमें देखा जाता है। ओके, नंबर 9 लास्ट। नंबर 9, अगर देखो मैंने अभी थोड़े दिन पहले क्लास में बताया था कि आप जितने पुराने स्टूडेंट हैं वो आंसर करेंगे। 9, आप किसी के फेस को देख करके आप 9 नंबर कैसे बताओगे,
कि किसी का मंगल अच्छा है या मंगल खराब है। अगर किसी पर्सन के फेस पर आपको ग्लो दिखता है तो उसका मंगल अच्छा होता है। पिगमेंटेशन होगा, पैची स्किन होगा और कलर इवन टोन, एक कलर नहीं होगा तो मंगल खराब होता है। आप ये देख के बता सकते हो किसी को भी कि भाई इसका मंगल अच्छा है, इसका मंगल खराब है। ठीक है, ये कुछ चीजें ऐसी ऐसी, मैं बहुत सारी चीजें आपको अभी मैं क्लास में बताऊंगी। राइट। तो मसल वीकनेस और मसल टियर अगर हो गया तो रहता है, तो 9 के कारण से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम और सर्जरी हो जाए तो भाई मंगल खराब हो रहा है। ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो मार्स के कारण, मंगल के कारण है। बोन मैरो रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो मार्स के कारण होती है। और आप 9 नंबर वालों को चेक कीजिए, उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है। हार्मोनल इशू, स्टेमिना, अल्सर, एसिड, और इनके ना बर्न्स, कट भी बहुत जल्दी लगते हैं, इंजरी रहती है, हाथ जल जाता है काम करते करते। तो 9 नंबर की लेडीज आप बताइए, अगर स्किन में रेडनेस है ना, जिसके चीक्स बिल्कुल ब्लश कर रहे हैं, तो समझ लेना कि उसका मंगल अच्छा है। अब आप लोग थोड़ी सी, मैं आपको थोड़ी सी रेमेडीज बता देती हूँ। ठीक है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए इजी रहेगा। कुछ नंबर्स की बताती हूँ और कुछ नंबर की मैं आपको अभी डिटेल में, कि इस नंबर कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। अगर देखिए, कफ क्या होता है? कफ होता है वाटर और अर्थ एलिमेंट को मिलकर के। दो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे ना। तो कफ किससे है? वाटर और अर्थ। अब अगर आप अर्थ में, मिट्टी में जब आप पानी डालते हैं तो वो कैसे होता है? कीचड़ कीचड़ सा, चिकना हो जाता है, मिट्टी चिकनी हो जाती है। ज्यादा पानी डाल दोगे तो कीचड़ जैसा हो जाएगा, है ना? कफ कैसा होता है? ऐसा ही होता है। ये दोनों एलिमेंट जब डिसबैलेंस होते हैं तो कफ की प्रॉब्लम होने लगती है। आपकी बॉडी में जमने वाली चीजें पैदा हो जाएंगी जब भी वाटर और अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा तब। पित्त क्या है? फायर एंड वाटर। अब आप दोनों को मिलाइए, देखिए, कहीं पर अग्नि जल रही है, आग जल रही है, फायर है, और ऊपर से पानी डल रहा है, तो क्या वहां पे फायर जलेगी? नहीं जलेगी, है ना? तो इनडाइजेशन, डाइजेशन पुअर हो जाता है, खाना खाया डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि पानी साथ साथ ही बॉडी में चला गया। यहां पर ये 10, और अगर ये इम्बैलेंस होता है तो वही प्रॉब्लम होती है, नसों में पानी भर जाना, पेट में पानी भर जाना, किडनी फंक्शन गड़बड़ होना, वात रोग। एयर प्लस अर्थ। अर्थ क्या है? मिट्टी। अभी मैंने बताया ना, एयर क्या है? अब हवा तेज चल रही है तो क्या वो मिट्टी उड़ा के अपने साथ में ले जाती है? मिट्टी रहती है वहां पे नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाएगी। तो जिनको भी वात प्रॉब्लम होती है उनको एलर्जीज बहुत ज्यादा रहती हैं। वो आपको कहीं ना कहीं पर ईचिंग, खुजली, रिंग वॉर्म, ये उनको प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। तो अब कौन कौन से नंबर ही मैंने आपको नोट डाउन करा दिया, आप देखिए, वो लोग हमेशा आपको कहीं ना कहीं पर, उनको डेंड्रफ भी बहुत ज्यादा होती है। वात पर्सन एक्सप्रेसिव होते हैं, वेरी गुड लर्नर, और बिल्कुल ना वो एंथू वाले होते हैं, उत्साहित होते हैं, हमेशा आपको खुश मिजाज मिलेंगे, काइंड हार्टेड होते हैं, मल्टीटास्कर, एंड वेरी गुड मेमोरी। अब अगर वात इम्बैलेंस हो गया तो क्या होगा? अगर वात इम्बैलेंस हो गया तो बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी। पीसीओडी, पीसीओएस, स्टमक एक,
पेट दर्द रहेगा, स्किन ड्राइनेस, कॉन्स्टिपेशन, वीक डाइजेशन, स्टोन प्रॉब्लम, बॉडी में स्टोन फॉर्मेशन होने लगता है, बहुत सेंसिटिव पर्सनालिटी भी, और सेंसिटिव होते हैं वेदर से। जरा सा वेदर चेंज होते ही कोल्ड कफ स्टार्ट हो जाएगा, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, ब्लोटिंग, इनके नेल्स भी वीक होते हैं, है ना, कट हो जाते हैं, नेल्स की ग्रोथ नहीं रहती है। नेल्स का भी एक और बताऊंगी आपको मैं रेमेडी में भी। कई लोग जब वो नेल्स चबाते हैं, ऐसे लोग हैं ना, बच्चों के अलावा बड़े भी मिलेंगे जो बैठे बैठे ना नेल्स अपने नेल बाइट करते रहते हैं, उनका वात इम्बैलेंस होता है। वात खराब है तो ये होगा ही होगा। ठीक है। कुछ कुछ हार्ड प्लैनेट होते हैं, मेलेफिक, नोट डाउन कर लीजिए, जिनको टेकल करना और जिनको हैंडल विद केयर, भाई दशा महादशा आई है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना ही पड़ेगा, वैसे वाले कौन से हैं? मार्स, मंगल, सैटर्न, शनि, राहु और केतु। अब अगर किसी का, मैंने अभी बताया था ना, पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर, अगर किसी का 8 और 9 है, ठीक है, तो अब वैसे भी देखिए 8 और 9 को हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक रोड, अर्थक्वेक योग। 8 और 9 को अर्थक्वेक योग बोलते हैं। तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं, रिलेशनशिप इशू रहता है। अब 9 होने से ना ये लोग पैसा तो अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी इनकी टाइट पोजीशन रहती है। रेमेडी क्या करनी है? हनुमान जी को मीठा पान, लेकिन उस पान में चूना नहीं होना चाहिए, सुपारी ज्यादा होनी चाहिए। प्रॉब्लम कर रहा है शनि और मार्स कहीं पर भी, तो ये रेमेडी करिए। मंकी को, बंदर को और गाय को खाना खिलाएं या केला वो खिलाएं। कब खिलाना है? ट्यूसडे को। हनुमान जी को कब करना है? ट्यूसडे को और सैटरडे को। अगर 3, 5 और 8 किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में और पर्सनैलिटी और डेस्टिनी में आता है तो पैरालिसिस के चांसेस रहते हैं। कब होंगे? 35 एज के बाद में, आफ्टर द एज 35। लेकिन इनको जॉइंट पेन और वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम होगा 3, 5 और 8 में, चाहे पर्सनालिटी में आ रहा है चाहे डेस्टिनी में आ रहा है। 2, 1 और 1, 2 आईज रिलेटेड इशू होगा। चलिए एक चीज और नोट डाउन करिए, अगर किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 1/10/1928 है, तो उसको डेट 2 पे, सेकंड पे आई सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। किसी का भी अगर 1 आ रहा है और किसी का अगर 2 है, तो डेट 1/10/1928 उनको आई सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। प्रॉब्लम होगी, छोटा सा और सर्जरी होगा लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं करवाना चाहिए। अब इनको 2 और 1, 1 और 2 को आइज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, कैटरेक्ट की सर्जरी अर्ली एज में हो जाए, स्पेक्स लग जाए, नंबर बढ़ता रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। 5, 7 और 7, 5 को कुछ हिडन फियर्स रहते हैं, लाइफ में हिडन फियर्स रहते हैं।
डर लगता है, आगे क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था त्रिदोष का, मैंने आपको एक नंबर बताया था अभी। क्या बताया था? कौन बताएगा? जिसने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं वो बताएगा, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 31 आ रहा है। मैंने भी एक ही एग्जाम्पल दिया था आपको, है ना? तो इसको त्रिदोष रहता है। कफ, पित्त और वात, तीनों दोष रहते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है। 5-4 और 4-5 को पैनिक अटैक रहते हैं। पैनिक अटैक रहता है, एंजाइटी इशू रहता है, ब्लैक मैजिक के चांसेस भी रहते हैं। नंबर 8 जो है, शनि, ये इम्पोर्टेंसी का कारक माना जाता है। इम्पोर्टेंसी क्या है? चाइल्ड बर्थ इशू, स्पर्म काउंट कम होगा, मिसकैरेजेस बार बार होंगे, या कंसीव ही नहीं होगा। तो 8 नंबर को इसका कारक माना जाता है। 3 और 8, जॉइंडिस, लिवर रिलेटेड और मसल्स इशू। 3-4 और 4-3 को वेट गेन, जितनी मर्जी कोशिश कर लो नहीं कम होगा। दशा महादशा चेंज होगी तब जाकर के कम होगा। तो इसलिए परेशान मत होना, वेट ही नहीं कम हो रहा है। वो फिटनेस सेंटर पे हम इतना पैसा दे दिया, पूरे साल भर की फीस दे दी, तो भाई मत परेशान होना, है ना? कोई बात नहीं। अस्थमा भी रहता है। अभी मैं क्रॉनिक डिजीज नहीं बता रही, ठीक है, क्लास में बताऊंगी। अगर मल्टीपल वन हो गया, मल्टीपल वन मींस 2 टाइम, अगर कोई 11 नवंबर 1981, कितनी बार वन आ गया ना, 5 टाइम्स वन आ गया उसकी डेट ऑफ बर्थ में, है ना ऐसा? तो ऐसे जो मल्टीपल वन अगर किसी के भी है 2 बार और 2 बार से ज्यादा जितना बढ़ता जाएगा, तो इनको एसिडिटी, गंजापन, वीक आईसाइट, इनके फेस का ग्लो कम हो जाता है, चेहरे पे चमक नहीं रहती है, बल्कि और स्पॉट्स मिलते हैं, डार्क सर्कल। अच्छा, एक चीज और, डार्क सर्कल से याद आ गया, नंबर 7 जैसे इसका होता है ना, नंबर 7 को हमेशा डार्क सर्कल रहते हैं। तो इसलिए भाई आई क्रीम यूज कर लेना, बाकी चीजें यूज कर लो, है ना, विटामिन सी सीरम यूज कर लो, लेकिन हमेशा रहता है, वो थोड़े दिन जाता है फिर आ जाता है। तो 7 नंबर वाले अगर ब्यूटी कॉन्शियस हैं तो उनको डार्क सर्कल हमेशा रहेंगे। अभी मैं एक दो चीजें और इंटरेस्टिंग बताती हूँ। और मल्टीपल वन होने में प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आती है, कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। मल्टीपल टू को, नंबर 7 डार्क सर्कल, यस। मल्टीपल टू कॉन्स्टिपेशन रहता है, पीसीओडी पीसीओएस रहेगा, और ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है। अब नंबर 4 से मैं आपको एक एक दो दो रेमेडीज नोट डाउन करवा देती हूँ। अगर, या जैसे आपको किसी को भी ऐसा लगता है कि मल्टीपल टू हो रहा है या 4 का राहु का टाइम है या कुछ है, तो कई बार ना एंजाइटी इशू बहुत बढ़ जाते हैं, समझ में नहीं आता, या कोई अननोन फियर, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, 90 रुपीज की रेमेडी है ये, मात्र 90 रुपए की। करना क्या है, 2 रुपए वाला आपको कॉफी पाउच लेकर आने हैं, 45 ही परचेस करना, हर 4 दिन में 5-5 नहीं मंगवाना। 45 पाउचेस, 2 रुपीज वाले, वो आप मंगवा लीजिए डेली। आपने एक पाउच खोला, अब तो वैसे ही समर्स आ गई हैं, देखो विंटर्स में तो बड़ा सीन रहता है ना, रोज नहाएं ना नहाएं क्या करें, अब तो समर आ गई है, रोज नहाना ही नहाना है। तो आपने एक पाउच को फाड़ा, अपनी बकेट में डाला, उसका कलर चेंज हो गया, पहले आप उस पानी से नहा लीजिए अच्छे से,
उसके बाद में आप बॉडी वॉश, बॉडी शैम्पू, शैम्पू, सोप कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन 45 डेज आप इसको रेगुलर कर लीजिए और 7th डे आकर के मेरे को बताना। आप 7th डे से आपको ये लगेगा मैं पॉजिटिव हो गया हूं, बेटर लग रहा है, एंजाइटी कम हो रही है। ठीक है। नंबर 6, अगर डिसबैलेंस हो रहा है और 6 वाले कुछ भी इशू आ रहे हैं तो किसी फीमेल को कुछ कॉस्मेटिक गिफ्ट कर दे, और उसमें इत्र जरूर होना चाहिए, डियो और परफ्यूम नहीं। देखिए इत्र जो है ना वो नंबर 6 वीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो परफ्यूम डियो है ये राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इत्र देना है। और जब भी अगर आपके मन में कोई ऐसी विश है कुछ लग्जरी आइटम को लेकर के, तो कुछ फ्राइडे आप ये जरूर कर दें, दे दीजिए, अपने विश को लिख दीजिए एक जगह और ये आप डोनेशन कर दीजिए। केतु वाले जो भी हैं नंबर 7 वाले, आप देखिए इनकी बॉडी पर आपको कोई कट का निशान जरूर मिलेगा। बर्थ मार्क भी मिल सकता है, कट भी मिल सकता है, स्टिचेस के हो सकते हैं। इनको सिस्ट भी होती है, इनको आपको कहीं ना कहीं पर कुछ वांट्स वो आपको मस्से जरूर मिलेंगे। नंबर 7 वालों को होता है ये अनवांटेड ग्रोथ है ना, तो 7 के साथ में रहेगी ऐसा निशान जो उनकी बॉडी पर है। दिखे या नहीं दिखे वो बात अलग है, पर होता जरूर है। एक चीज और है, नंबर 7 वालों को ना कुछ टाइम के बाद में, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद में सांपों का सपना जरूर आता है, 4 और 7 को। अब अगर कोई 4 और 7 वाला है तो वो बताइए कि क्या अभी तक उनको कभी भी कोई सांपों से रिलेटेड कोई सपना आया? यस, जी। सांप क्या है? सांप का मुंह है राहु, और सांप की जो पूंछ है वो है केतु। सांपों से रिलेटेड सपना आता है, भूल गए होंगे बात अलग है, लेकिन आती जरूर है। डार्क सर्कल होते हैं 7 नंबर को, ये मैंने आपको बता दिया। पार्किंसन प्रॉब्लम होता है, ये मैंने आपको बताया। एक चीज और बताती हूँ इंटरेस्टिंग, नंबर 7 वालों के घर में या उनके घर के आसपास आपको डॉग्स मिलेंगे। अगर घर में नहीं हो, कोई भी फ्लैट है, छोटा है, कौन केयर करेगा, तो उनके घर के आसपास डॉग्स मिलेंगे। नहीं है तो समझ लेना केतु अभी ठीक नहीं है। दूसरा, केतु नंबर 7 अगर है, कौन सा है, 7, 16, 25, तो उनके घर में और घर के आसपास चौड़े पत्ते वाले प्लांट्स मिलेंगे। अब ये आप मुझे चेक करके बताइए कि हाँ ऐसा है, मिलता है 7 नंबर वालों के आसपास चौड़े पत्ते वाले प्लांट्स होते हैं। रेमेडी क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट दान करने हैं, डोनेट करिए ब्लैक एंड व्हाइट कलर के जेब्रा प्रिंट के। कब करना है? इवनिंग में। किस दिन? मंडे को। शिवलिंग पे जल चढ़ाए। नंबर 7 वालों के लिए एक स्पेशल रेमेडी, उनको अपने पैर हमेशा साफ, नीट एंड क्लीन रखने चाहिए, और अपने नेल्स स्पेशली पैरों के कट करके, फीमेल हैं लेडीज हैं तो नेल पेंट लगाएं, मेल हैं तो बिल्कुल सही रखें। अगर पैर गंदे खराब कट्स हो रहे हैं तो आपका केतु खराब हो रहा है। नंबर 8 की रेमेडी, काले छोले काली कढ़ाई में सरसों के तेल में बना करके डोनेट कर दें, खुद नहीं खाना है। काले छोले काली कढ़ाई में सरसों के तेल में अच्छे से बना करके डोनेट कर दीजिए, घर में नहीं खाना है। और उड़द की दाल, कौन सी वाली? दाल मखनी,
अनकुक्ड भी, है ना, डोनेट कर दीजिए। अब कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है ये बता दीजिए। तो किसको लग रहा है कि क्या मैम कुछ मिला नहीं नया, और कितने लोग ये कहेंगे भाई अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, चलिए एक दो डेट ऑफ बर्थ करते हैं, फिर मैं आपको, जैसे अब ये डेट ऑफ बर्थ है सुष्मिता सेन का। सुष्मिता सेन 1911 1975, 1 और 7 इनका पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 x 1 आ रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था, इनको बीपी, हेडेक, हार्ट प्रॉब्लम। अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले ही सुना था कि सुष्मिता सेन को नाइट में हार्ट प्रॉब्लम हुई और उनके 2 स्टंट डले हैं। राइट, कुछ ना कुछ क्रॉनिक इशू दे देता है। रेमेडी बिल्कुल बताऊंगी, क्लास में बताऊंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट शाहरुख खान, 2 नवंबर 1965, 2 और 7। 2 और 7 में मैंने आपको बताया था बैक पेन, जॉइंट पेन और हेडेक। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी एक भी सुबह ऐसी नहीं थी जब मैं बैक पेन से नहीं जूझ रहा था। क्या करे थे, 2 काम करे थे। न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया था, कुछ रेमेडीज करी और अपना नेम चेंज किया था। ये इनके इंटरव्यू में भी है। थर्ड वन, इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, 11 अक्टूबर 1942, 2 7 बनता है और मल्टीपल 4 आता है इनकी डेट ऑफ बर्थ में। बार्डनेस, गंजापन, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम सभी जानते हैं कि वो बहुत सालों से विग लगा रहे हैं। लिवर इशू इनको है, आईसाइट वीक हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ से पता चला है। ठीक, अब कोर्स कंटेंट क्या क्या है। 3 दोष अभी जो हम लोगों ने करा, सिंगल दोष, बायो दोष एंड त्रय दोष, ये हम तीनों करेंगे। किस नंबर से बनते हैं वो बताएंगे। 5 एलिमेंट और इसका इम्बैलेंस, अभी मैं वो पूरा नहीं करवा पाई, टाइम हो रहा है, लेकिन क्लास में मैं पूरा बताऊंगी कि बैलेंस और इम्बैलेंस होने से क्या होता है। 1 to 9 नंबर्स में क्या क्या दोष होते हैं। बैलेंस और इम्बैलेंस, कफ दोष, बैलेंस और इम्बैलेंस, पित्त दोष, बैलेंस और इम्बैलेंस, वात दोष, जैसे अभी मैंने आपको कफ दोष का बताया था। नंबर्स एंड इट डिजीजेस, किस नंबर से कौन सी डिजीज होती है। देवता और डेविल नंबर्स में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे अभी हम लोगों ने एक डेट ऑफ बर्थ डिस्कस किया था, 3 और 6। 3 जुपिटर, गुरु का नंबर है, वो देवता का गुरु है, और 6 दानवों के गुरु हैं, शुक्राचार्य। दोनों ही देवताओं के नंबर हैं बट अलग अलग हैं। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अभी हम लोगों ने क्लास में एक डेट ऑफ बर्थ डिस्कस किया था। इनको क्या खाना खाना चाहिए वो, प्लस इनका फास्टिंग डेज कौन कौन से होने चाहिए, एंड बहुत सारी रेमेडीज जो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे 20 मई से। टुडे इज 17। 20 मई से स्टार्ट करेंगे। आपको पीडीएफ मिलेगा, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, प्लस आपको एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा। आप उसके बाद में मेडिकल न्यूमरोलॉजिस्ट कहलाएंगे। हमारा एक ही स्लोगन है, लर्न टू अर्न, अर्निंग करनी है। इस क्लास का जो एनर्जी एक्सचेंज है, दिस इज 3200 रुपीज ओनली। कोर्स कंटेंट जितना है, जितनी नॉलेज आप लेने वाले हैं, 3200 रुपीज आपको जो एनर्जी एक्सचेंज करना है वो इस नंबर पर करना है। ये स्कैनर और बैंक डिटेल्स आपके सामने हैं इस पर। और जो भी प्लीज पेमेंट करेगा अपना नेम जरूर शेयर करें। क्लास से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर करूंगी। किरणदीप जी, एनी क्वेश्चन, आपने हैंड रेस करा है।
मैम मेरे को आपका क्लास बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू जी। हाँ जी थैंक यू। मैम। तो आप क्लास में आइए। ये तो अभी ट्रेलर भी नहीं था पूरा। ओके। यस, ये तो अभी ट्रेलर भी नहीं है। क्लास ठीक में है तो मैम, अभी आप आपको बता। बहुत चीजें पता चलेंगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपका बहुत